नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की कुछ खास खबरें आ रही हैं, रुक करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई है, जहां पर अपने सेवा कार्यों से संपूर्ण विश्व में मानव सेवा ही माधव सेवा का संदेश देने वाले पुट्टपर्थी वाले सत्य साईं बाबा के दिव्य रथ यात्रा का आगमन हुआ, जिसका सत्य साईं सेवा समितियों के द्वारा कलश यात्रा के साथ भव्य स्वागत किया गया। दिव्य रथ को ग्राम का भ्रमण भी कराया गया। यहाँ ग्रामीणों ने दिव्य रथ के साथ बाबा के चरण पादुकाओं के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति के सभी साई भक्त और नगरवासी मौजूद रहे। मेरा सुरेश हरिनखरे, मैं सत्य साई सेवा संगठन में एक सेवा दल हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोला, इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यहाँ का। ये हमारी भगवान श्री सत्य साई बाबा की यात्रा निकली है और पूरे मध्य प्रदेश में इसकी यात्रा चल रही है। पिछले 7 जुलाई से इस यात्रा प्रारंभ हुई थी भोपाल से। इसके पश्चात ये 8वां जिला है बालाघाट का। भोपाल, नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा से ये होते हुए मंडला सब होते हुए ये 8वां जिला बालाघाट का पड़ रहा है। इसके बाद में फिर हम लोग ये बालाघाट से जो कंप्लीट होगा हमारा, तो इसको सिवनी जिलों को सौंपेंगे इस सौंप को, इस रथ यात्रा को, और फिर वहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ पिछले 26 दिसंबर को ये यात्रा शुरू की गई थी यहाँ से बालाघाट से। इसके पहले पूर्व लालबर्रा में हुई थी इसकी यात्रा। देखिए, कम से कम 2 महीने के आसपास लालबर्रा और बालाघाट में हो चुका है यहाँ तक एक यात्रा चल रही है। अभी भी और कम से कम 20 दिन यात्रा और चलने की संभावना है हमारे इसमें। इसके बाद कटंगी में जाएगी यात्रा, और कटंगी से बाद में क्या कहें, हम सिवनी को छोड़ देंगे। अभी यहाँ हमारे कम से कम 30-40 विलेज और भी हैं जिनमें कि रथ यात्रा प्रारंभ होना है। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ग्रामों की संख्या बढ़ती जा रही है और भक्तजनों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। ये आज इसी संदर्भ में पिछले रात से हर रात्रि के समय पर जो 6-6:30 बजे के आसपास ये रथ यहाँ पर हॉल्ट हो जाता है, क्योंकि दिन डूबने के बाद में ये रथ यात्रा चालू नहीं रहती, दिन में चालू रहती है। इसमें अलग अलग सब विधान है इसके अलग, कि सुबह या ओमकारम सुप्रभातम होता है, 5 बजे से शुरू होता है ये। 8 बजे के आसपास करीब करीब यहाँ पर 8-10 पे नाश्ता होता है सभी भक्तों लोगों का। या 12-10 पे भोजन होता है, जिसको लंच बोलते हैं। शाम के समय टी होती है 4:20 पर, और पुनः रात में 7 बजे से भजन होते हैं, शयन आरती होती है, और इसके पश्चात ये यात्रा, दिन की यात्रा वहाँ पर समाप्त हो जाती है और यहाँ रथ रुक जाता है। यात्रा का मकसद क्या है? इस मकसद का ये था कि हम लोग जो भी भक्तजन थे यहाँ पूरे 140 देश के, मैं यहीं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में ये ग्लोबल प्रोग्राम है। ग्लोबल में क्या होता है कि 140 देश के सब जो भक्त लोग जो हैं वो पुट्टपर्थी में बाबा के दर्शन करने आते थे, भगवान सत्य साई बाबा के। 1986 में, पूरा डेट नहीं पर 86 के आसपास, भगवान ने जब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसमें, जहाँ पर सब यूथ लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भगवान ने एक चीज़ बोला था कि भक्त मुझे दूर दूर से देखने आ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हर भक्त के घर जाऊँगा। इसी प्रदान बढ़ के, इसी तारतम्य में सब भगवान की यात्रा यहाँ पर हर घर घर में, हर घर भक्तों के घर में जा रही है यात्रा। ये कारण था इसका। मेरा सुरेश हरिनखरे, मैं सत्य साई सेवा संगठन में एक सेवा दल हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोला, इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यहाँ का।